बाकी इस वक्त मेरे अजीजों मौजूदा हुकूमत है, उससे पहली हुकूमत है, मेरे अजीजों की इस उम्मत के ऊपर हम बात फलस्तीन की करते हैं। क्या इस इंसानियत पर ऐसा वक्त भी आना था कि छोटी छोटी बच्चियां अपने बाप की गुमशुदगी को, अपने अब्बा को, अपने चाचा को, अपने मामा को तलाश करने के लिए बलोचिस्तान से इस्लामाबाद पहुंच गई? मुझे नहीं पता ये किसी के कहने पर आई या मेरा अजीजों अपनी मर्जी से आई, लेकिन इस बेबसी के आलम में कितने दिन, 25-26 दिन हो गए उन्हें इस्लामाबाद के रोडों पे रुलते हुए। खुदाए पाक की कसम, उन्होंने पानी का मुतालबा न किया, रोटी का मुतालबा न किया, साहिबान का मुतालबा न किया, मोटी दरी का मुतालबा न किया, लकड़ियों की सुलगती हुई आग का मुतालबा न किया। बस एक मुतालबा था कि 6 साल हो गए अब्बा नजर नहीं आया। मैं करिया करिया गांव गांव तलाश करते करते इस्लामाबाद के दारुल खिलाफा के अंदर पहुंच गई। कितनी बेशर्मी की बात है, हमारे मुल्क का नुमाइंदा बैठ के कह रहा है ये भारत के एजेंट हैं, ये इंडिया के एजेंट है। मेरे अजीजों, एहसास करना मुश्किल हो गया, आज के दौर में इल्जाम लगाना आसान हो गया है। ये वो मेरा अजीजों भारत का एजेंट उन मासूम बच्चियों को कह रहे हैं जिसका अपने घर के अंदर कुत्ता नजर नहीं आता। वो कहता है मेरा डॉगी कहां चला गया, जो अपने घर के कुत्ते के ना मिलने पे परेशान हो जाए। मेरे अजीजों, उस उम्मत की बेटियों के रुलने का एहसास कैसे पैदा होगा? उन्हें क्या एहसास है? गर्मी में, सर्दी में हवा की बेटी ही आमना के लाल की गैरत वाली उम्मतिया धक्के खा रही है। मेरे अजीजों, बेशक मिलाओ या ना मिलाओ, उनका एहसास करने वाला तो कोई होता। हम एहसास की भीख दिल से मांग रहे हैं, जिनके कुत्ते भी देसी घी के अंदर छोटे गोश्त का कीमा बादामों वाला खाते हैं। मेरे अजीजों, जिनके कुत्ते देसी घी का कीमा खाते हो, मेरे अजीजों बताओ इस हवा की बेटियों का एहसास कौन करेगा? जिसका दिल चार बंदे जमात के इकट्ठे हुए अपनी मेमोरी चमकाने के लिए, अपनी जमात को चमकाने के लिए रोडों पर आ गए। सहाफियों को बुलाया, तस्वीरें खिंचवाकर उन्होंने बहुत आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया कि हम भी फलस्तीन की हिमायत के लिए तैयार हुए। झोलियां फैला फैला के दुआ दो। कायदे जमीयत मौलाना फजल रहमान साहब दामत वफीउलूम को, मुफ्ती महमूद के लगाए हुए बूटे को, जो खुलेआम बरसरे इक़्तिदार हो या इक़्तिदार की कुर्सी सेट करो, रब्बुल आलमीन की कसम, या असम्बली में हो या चौको चौराहों में हो, कश्मीर हो या फलस्तीन हो, हवा की बेटी, हवा आदम के बेटे का हर जगह उसके हुकूक के लिए खुलकर मेरे अजीजों मुतालबा कर रहा है। हमने वोट ना देना गुनाह है, उलमा को ना देना वोट। भाई हम तो तुम्हारे से मांगते नहीं, जो मस्जिद का चंदा रो रो के दे वो वोट देंगे। 75 साल हो गए जूते खाते हुए, कभी एक हाथ से थप्पड़ खाया, कभी दोनों हाथों से खाते हुए। मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, मुझे मौलाना मोहम्मद उमर साहब पालनपुरी नव्वर अल्लाह उमर कदू की बात याद आ गई, जो आप 1997-98 के इज्तिमा में रो रो के कहा करते थे, फरमाया करते थे ओ लोगों, शक्लें बदलने से तब्दीली नहीं आएगी। बिल्ले हटा दिए, कुत्ते बिठा दिए, कुत्ते हटा दिए, बांदर सुअर बिठा दिए। फरमाया ओ लोगों, शक्लें बदलने से तब्दीली नहीं आएगी जब तक कि दार की तब्दीली नहीं लेके आओगे। इस मुल्क के अंदर पूरी दुनिया में अमन कोई नहीं आएगा। जो अपने घर के अमन को बरकरार ना कर सके, बेटी बदअमनी कर रही है, बेटा बदअमनी फैला रहा है, बीवी अलहदा बगावत कर रही है, जो अपने घर की 4 असेंबली के मेंबरों में मेरे अजीजों अमन नहीं बुला सका, वो तेरे मेरे घरों के अंदर अमन का पैगाम कैसे लेके आएगा? किसी की इज्जत जा रही, किसी की इज्जत आ रही है। मेरे अजीजों, कोई गिर रहा, कोई मर रहा, किसी को किसी से क्या सरोकार है। हर एक को असेंबली के ऊपर बैठ, असेंबली की कुर्सी के ऊपर बैठने का माली खोलिया हो रहा है। मैं कहां से लाऊं? जनाब उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर है, मिंबर के साथ टेक लगाए हुए बैठे हैं। कुछ उमर की, कुछ बच्चियां उमर की कचियां मस्जिद नबवी में तशरीफ ले आई और मस्जिद नबवी के दरवाजे में अंदर आकर दाएं बाएं झांकने लग गई। अल्लाह अकबर। जनाब उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनकी ताक झांक से महसूस किया किसी खोए हुए को तलाश करने के लिए आई। हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी जगह से खड़े हुए, एक बच्ची आगे बढ़ी, हज़रत उमर रजी अल्लाह तआला
ने से पूछा, बेटी क्या बात है, किस लिए मस्जिद के अंदर आई हो? कह लगी, चाचा जान हमें वो शख्स नजर नहीं आ रहा जो बाप नहीं था लेकिन बाप जैसा एहसास किया करता था। हाथ उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझे, मैं समझा अब्बा को तलाश कर रही है, भाई गुम हो गया, भाई को तलाश कर रही है। मैंने कहा बेटी कहना क्या चाहती है? कहा चाचा जान इस कुर्सी के ऊपर कुछ और कोई और बैठा करता था, नमाज के वक्त इस मेहराब में कोई और खड़े हुआ करता था, हम चुपके चुपके आके झांक के चली जाती हैं। 2 दिन हो गए वो हस्ती नजर नहीं आ रही जो गरीबों का, यतीमों का अपनी बच्चों की तरह एहसास किया करता था। फरमाया मैं अचानक मेरे दिल पे चोट लगी, मैंने फौरन समझ लिया हो ना हो ये शानों वाले अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में पूछ रही हैं। आज तो हमारा हुक्मरान जहां से गुजरेगा 2 घंटे पहले वो रोड ही खाली, बल्कि 2 दिन पहले रोड खाली करा लिया जाएगा। किसके पास जाएं और किससे जाके अपने हुकूक की बात करें? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अफसरदा हो गए, परेशान हो गए। आपने फरमाया बेटी क्या बात है, वो अबू बकर तुम्हें क्यों याद आ गया? कह लगी चाचा जान अल्लाह अकबर, ये बात बाद में करेंगे, पहले ये बता इस मिंबर कुर्सी का वारिस कौन बना, उम्मत का रखवाला कौन बना, गरीबों यतीमों का बोझ किसके कंधे पे आया? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हाथ का इशारा किया, फरमाया वो तो चला गया, ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पे डाल के चला गया। बच्चियों ने बड़ी हैरत से जनाब उमर का चेहरा देखा, कहने लगी अच्छा अगर वो जिम्मेदारी तेरे को ऊपर डाल के चला गया फिर तू यहां इस वक्त क्यों बैठा हुआ है? तो बेटी क्या करूं? कि चल हमारे साथ हम तुझे बतावेंगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं वो बच्चियां उमर की कच्चियां आगे आगे बढ़ी, मैं उनके पीछे चल दिया। अल्लाह गनी, जब वो एक घर के पास पहुंची, साथ ही एक छोटा सा मकान था, पर्दा हटा के देखा बकरियों का बाड़ा था। एक बच्ची आगे बढ़ी, तू मेरे आगे बर्तन ला के रख दिया, दूसरी ने मेरे आगे झाड़ू ला के रख दिया और मेरे हाथ में झाड़ू दिया कि इस बकरियों के बाड़े को साफ कर। जब मैंने बकरियों का बाड़ा साफ कर दिया फिर बर्तन दिया, इसका तू बकरियों का दूध दो के हमारे घर में पहुंचा। जब बकरियों का दूध दोया तो अंदर से बेवा के रोने की आवाज आई, सिद्दीक मरा नहीं, सिद्दीक आज भी जिंदा है, उमर की सूरत में जिंदा है। आप फरमाने लगे बकरियों का बाड़ा क्यों साफ करवाया और दूध जानवरों का मेरे से क्यों निकलवाया? का तू तो एक दिल में सवाल करने लग गया, खुदा उसकी कब्र पे करो रहमत फरमाया, जो 2.25 साल तक रोजाना यही काम किया करता था। अगर आपको मदीने के गरीबों यतीमों का, बेबसोला वारसों का पता कोई नहीं तो तुझे फिर इस इख्तिदार की खिलाफत की कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं। खुदा भला करे अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, हर एक गरीब की, यतीम की, मदीने की हर बाशिंदे की उसके पास फरिश्ती असर की नमाज पढ़ के सीधा हमारे घर में आता, दरवाजा बजाता और दरवाजा बजा के हम पूछते कौन है? कहता बेटी तुम्हारा नौकर आ गया, तुम्हारा खादिम आ गया। हमारे हाथ से झाड़ू लेके बकरियों का बाड़ा साफ करता, फिर बर्तन लेके बकरियों का दूध दो के हमारे घर में रोजाना पहुंचाया करता था। कौन? उमर, जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह गनी, मेरे अजीजो, जिसने 22 साल तक मेरे अजीजो मखलूक खुदा की खिदमत में गुजार दिए। जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर की छत के ऊपर खड़े हैं। आपने दूर से देखा नंगे पांव कोई जवान दौड़ता हुआ आ रहा है। जब करीब आए तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। उमर क्या बात है, मदीने में दोपहर का वक्त है, नंगे पांव फर्श के ऊपर फिर रहे, उमर तेरे सर की पगड़ी कहां चली गई? क्या लगे मेरे उस्मान भाई तू छत के ऊपर क्यों चढ़ गया? तुझे गर्मी लग रही है, तू आराम कर। जनाब उस्मान गनी कहने लगे यही बात मैं तेरे से कह रहा हूं, तू भी तो आराम कर। बैतुल माल में मुसलमानों का अल्लाह अकबर एक ऊंट बंधा हुआ था, वो रस्सी तोड़ाकर भाग गया। उस ऊंट को पकड़ने के लिए मैं नंगे पैर नंगे सर मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। अगर वो ऊंट बैतुल माल से भाग जाता तो कयामत के दिन इस ऊंट का जवाब मुझे अल्लाह की अदालत में देना पड़ता।
हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का पोता घर में आया, अल्लाह अकबर, जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पोते के हाथ की मुट्ठी पे निगाह पड़ी। बच्चे ने मेरे अजीजों हाथ की मुट्ठी यूं करके दबा रखी है। जनाब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यूं करके कलाई से पकड़ लिया, फरमाया मेरे पोते बता तेरे हाथ में क्या है। पोते ने बताने में हिचकिचाहट की। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हाथ की रगों को दबाना शुरू कर दिया। हमारे अंदर हिम्मत है, पोते से पूछ लें, पोता छोड़ो वो तीसरी नस्ल है, बेटे से पूछ लें कहां था इस वक्त रात को, वो कहता है बापा आप सो जाया करो, आपको क्या जरूरत है, अगर आपको मेरी वजह से तंगी है ठीक है मैं रात कहीं और गुजार लूंगा। मुंह पर थप्पड़ मारता कि नहीं मारता? किरदार की कमी है। हमारे टीवी चैनलों ने, हमारी फेसबुक ने, हमारी यूट्यूब ने किरदार ही वो पेश किया जिस किरदार के अंदर माँ बाप से नफरत की बदबू आ रही है। अखलाक की वो पेश किया जिस अखलाक की वजह से माँ बाप का सर झुक गया है। इस माशरे को मुसलमानों का 2 नंबर किरदार वो दिखाया, 2 नंबर दीन की वो पहचान कराई जिसमें शगीद उस्ताद की इज्जत नहीं करता, मुरीद अपने पीर को नहीं पहचानता, औलाद अपने माँ बाप को नहीं पहचानती, बीवी अपने शोहर को नहीं पहचानती। ये गैरत वाली औरत कहां रह जाती है? अल्लाह अकबर, जब मर से कहती है जा दफा हो जा, तेरे जैसे 36 आदमी मेरे सामने नजर आ रहे हैं। क्या ये हमारे घरों का माहौल नहीं है? हिफाजत के लिए मौलाना अब्दुल रहमान साहब हमारे घर के अंदर क्या कुछ नहीं, खारदार हम तारे हमारे घर के अंदर हैं, अर्थ वाली तारे हमारे घर के अंदर हैं, सिक्योरिटी लॉक हमारे घर के अंदर हैं, कैमरे हमारे घर के अंदर हैं, दरवाजे के पास से गुजर जाए अलार्म बजना शुरू हो जाता है, शिकारी कुत्ते मेरे अजीजों हमारे घर के अंदर है। लेकिन इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद फिर भी हमारे घर के अंदर चोरी हो गई। लगता है अल्लाह अकबर हमारी हिफाजत के अंदर कमी आ गई है। चोर आया, सुबह उठ के देखा सोना अपनी जगह पड़ा हुआ, यूनान का पैसा अपनी जगह पड़ा हुआ, मुख्तलिफ सूरतों के अंदर पाकिस्तान समेत मुल्कों की करेंसी अपनी सूरतों के अंदर पड़ी हुई। लेकिन मेरे अजीजों इतनी हिफाजत के बावजूद भी मेरे दिल की तिजोरी खाली हो गई। इतनी हिफाजत के बावजूद भी मेरी अलमारी कोई तोड़ के चला गया, सोना छोड़ के चला गया, चांदी छोड़ के चला गया, डॉलर पाउंड छोड़ के चला गया, लेकिन मेरे घर से गैरत वाला किरदार कोई चोरी करके ले गया है। अगली बात बताऊं, तुम्हारा ईमान ताजा होगा। सोना चांदी चोरी हो जाए रपट थानों में दर्ज करानी चाहिए। जब गैरत चोरी हो जाए तो मुसल्ले पे बैठ के रो के अल्लाह के दरबार में रपट दरानी कर करानी चाहिए। कीमती चीज सोना था, वावेला पड़ गया, कभी वजीर का थाने में फूल कराया, कभी आरपीओ का फूल कराया, कभी डीएसपी का फूल कराया, लेकिन गैरत चोरी हो गई। बड़ी सस्ती थी, औलाद की हया चोरी हो गई, बेटी के सर से दुपट्टा चोरी हो गया, तेरे मेरे घर से जुबान से अखलाक किरदार चोरी हो गया, दस्तरखान से हलाल का खाना चोरी हो गया, जेबों में से हलाल का पैसा चोरी हो गया। हमने चीज को अहमियत कोई नहीं दी। मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, 1000 का नोट चोरी हो जाए थाना सारा हरकत के अंदर आ जाता है। मेरे अजीजों जिसकी जेब से, जिसकी सीने से, जिंदगी से किरदार चोरी हो गया, 10 बच्चों की गैरत चोरी हो गई, उसे कभी भी मुसल्ले पर बैठ के खुदा के दरबार में रपट दर्ज कराने का एहसास ही कोई नहीं आया है। किस दुनिया के सिक्के की हिफाजत की? मेरे अजीजों जो कब्र से पहले पहले तेरा मेरा साथ छोड़ के जाएगा, मौत वाले असरात पैदा करके देख ले। ये बेटे की अदालत में जाएगा, बीवी की अदालत में जाएगा, बीवी की भाई की अदालत में जाएगा, फुफियों की अदालत में जाएगा, बहनों की अदालत में जाएगा। मेरे अजीजों मौत के असरात देखकर ये सारे का सारा पैसा माल दौलत तेरे से खुला लेने के लिए तैयार हो जाएगा। इस माल दौलत को, मालो सरबत को खुला दे या ना दे, बेटा वकील बनेगा, भाई वकील बनेगा, अब्बा वकील बनेगा, अम्मा वकील बनेगी, तेरी धियां तेरी रानियां भी वकील बन जाएंगी कि बाप के खजाने, बाप के माल के अंदर हमारा भी हिस्सा है।
मौला इससे बड़ी बदनसीबी की क्या बात होगी। पर सरतरसों मोबाइल की फेसबुक के ऊपर सूडान के मुसलमानों का एक क्लिप आया, मैयत को कब्र में उतारने के बाद, मट्टी डालने के बाद 15-20 लोग कब्र के इर्द गिर्द होकर बैठ गए और एक के हाथों में कुरान पाक खुला हुआ था। मेरे अजीजों, कुरान पढ़ पढ़कर मरने वाले की सिफारिश अल्लाह के दरबार में कर रहे थे। कोई सूरह यासीन पढ़ रहा था, सूरह नास पढ़ रहा था, कोई अलहम शरीफ पढ़ के कह रहा था अल्लाह आसानी कर दे, हम कुरान का सदका दे के मरने वाले की तरह से सिफारिश कर रहे हैं। लेकिन गुंजा वालों, कितनी बदनसीबी की बात है, हमारा मरने वाला अभी कब्र में उतरता कोई नहीं। मरने वाले के वारिस कहते हैं अल्लाह अकबर, मरने वालों के वारिसों की तरफ से ऐलान है कोई भी खाली ना जाए, सारे खाना खा के चले जाए। मेहमान का इकराम करना सवाब है, मेहमान का इकराम करना सुन्नत है। अगर मेहमान का इकराम करना सुन्नत है तो मेरा अजीजों, इतनी जल्दी बाप को भूल जाना, मेरा अजीजों बताओ ये कहां का तरीका है। जो दीन हमें मदीने से मिला था, हमने उस दीन के ऊपर कितने पर्दे डाल के उम्मत के सामने पेश कर दिया। दीन तो लज्जतों वाला था, दीन तो गैरत वाला था, दीन तो बरकतों वाला था, दीन तो अजमत वाला था, दीन तो मेरा अजीजों शानों वाला था। अगर दीन शानों वाला ना होता, बिलाल का चमड़ा ना उधरता, सुमैया अपनी शर्मगाह पे बर्छी ना खाती, सैयदा ज़नीरा अपनी आंखों की कुर्बानी ना देती, नबी के चचा अपने 11 टुकड़े ना करवाते, आले रसूल का सारा घराना करबला में खून की नदियों में ना नहाता। हमने तो वो दिल कबूल किया, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। रात 1-1:30 बजे के करीब मेरे अजीजों, ये 10 मुहर्रमुल हराम मेरी साउथ अफ्रीका में थी। रात 1-1:30 बजे मैं बयान करके बैठा था, एक रशियल खातून बड़ी हेल्दी आई और बड़ा तंग लिबास पहना हुआ था और कहने लगी इसको को मुझे कलमा पढ़ाए। अल्लाह अकबर। मैंने उसे अल्लाह की मदद तौफीक से ईमानियात पढ़ाई, ईमान मुजमल मुफस्सल पढ़ाई, फिर उसके बाद कलमा पढ़ाया। कलमा पढ़ाने के बाद वो भी रोने लग गई, मैं भी रोने लग गया। मुफ्ती जुबैर साहब वहां बैठे हुए थे, वहां के काबरीन बैठे हुए थे। मैंने कहा इससे पूछो तो सही, तुम्हारे घरों में काम करने वाली को क्या पसंद आया। मेरी पगड़ी और कुर्ते की तरफ देख के कहने लगी मुझे ये पसंद आया है। मैंने कहा आर यू हैप्पी, तो खुश है? कहने लगी नो नो। मैंने कहा कैसे खुश होगी? कहा मेरे ऑल फैमिली मेंबर मुसलमान नहीं क्रिश्चियन है। मैंने कहा उन्हें कलमा पढ़ाएगी? कहा आप उन्हें कलमा पढ़ाने वाले बनो। अपनी बेटी और बेटे को ले आई, अपने शोर को रात को ले आई। मैंने थोड़ी बहुत इस्लाम की बात की, उर्दू में उन्होंने इंग्लिश में की। 4 घर के अफराद ने कलमा पढ़ा। 18 घंटे गुजरे थे। अगले दिन मगरिब की नमाज के बाद एक जगह प्रोग्राम था। कहने लगे मौला प्रोग्राम बाद में करना, पहले वो न मुस्लिम जोड़ा आपको मिलने के लिए आया। मैंने उस औरत का नाम सुमैया रखा, मर्द का नाम अबू बकर रखा, बेटे का नाम बिलाल रखा, बेटी का नाम फातिमा रखा। रब अकबर की कसम है गुंजा वालों, अगले दिन वो मेरे सामने आके बैठे। औरत पूरे बुर्के में डूबी पड़ी थी, मर्द के सर के ऊपर पगड़ी शलवार पिल्लियों तक थी, उसका पजामा पिल्लियों तक था, ट्राउजर। अल्लाह अकबर। औरत और छोटा सा बच्चा, उसकी भी शलवार पिल्लियों तक थी, कंधे पर रुमाल, सर पर पगड़ी बांधी थी। उस औरत ने अल्लाह अकबर मेरे से रो के पूछा बताओ मौलाना कलमा तो पढ़ा दिया, इस्लाम कैसा है? मेरी जुबान से निकला कल तक तो मुझे भी पता नहीं था इस्लाम कैसा है, लेकिन आज तुम्हारे किरदार को मुझे देखकर मुझे भी पता लग गया कि इस्लाम ऐसा है। वश्तरू बिही समनल कलीला। चलो किसी कोई चीज तो होती कि इस्लाम का सौदा करते, उस चीज के ऊपर इस्लाम का सौदा किया जिसको काली कमली वाले ने अल्लाह की रहमतों से कुरान की सूरत में लेके पूरी कायनात के सामने ऐलान कर दिया। किस चीज के पीछे ईमान का सौदा किया जिसको अल्लाह कुरान में कह रहे हैं वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। धोखे का घर बेच डाला, बेजमीर बन गए।
लोग कहते हैं मुझे भूख नहीं लगती, कोई कहते हैं गैस का प्रॉब्लम है, कोई कहते हैं अल्लाह अकबर मिलावट वाली चीजें हैं, कोई कहते हैं नहीं नहीं गैस ट्रबल है, कोई कहते हैं मैदे के मसला है। और नहीं मेरे चांद, जब बेटी बेआबरू होकर सामने आ जाए तो बाप को भूख कहां से लगेगी? बेटा अपने यारों के अंदर बाप के गिले करे और बाप के सामने खड़े होकर बाप को गालियां दे, अल्लाह अकबर, भूख तो दूर की बात है, उस बाप का दुनिया में रहने को दिल ही नहीं करता है। कौन सा इस्लाम पेश करें दुनिया को? 1.5 अरब के करीब मुसलमान है, 5.5-6 अरब के करीब काफिर है, बताओ मैं कौन सा इस्लाम लेके जाऊं? अब भी तो आपको सर्दी लगी, तुम्हारे बैलों का फैसल कहां चला गया? अब भी तो बड़े बड़े गर्म टोपे पहन रखे हो। अगर ये सुन्नत समझ कर टोपी पहनते हैं, खुदा की कसम रोजे वाला भी राजी होता, अर्श वाला भी राजी हो जाता। मौलाना पूरी दुनिया का कुफर तरस रहा है कि मैं इस्लाम सिखाओ, लेकिन किन से इस्लाम सीख रहा है? जिन्हें सिर्फ जुमे के दिन इस्लाम पसंद है, हफ्ते के 6 दिन में उनका इस्लाम से वास्ता ही कोई नहीं। ये मौलवी क्या करे? ये तो बोल बोल के पागल हो गया, जुबान के फालिज के अंदर आ गया, गले के टॉन्सिल्स के बढ़ गए। ये हर जुमे पे पागलों की तरह मस्जिद की दीवारों को, पंखों को, मस्जिद के पोलों को, दरवाजों को सुनाने लग जाता है। इस्लाम पर उंगली उठाने वालों के पास मेरे अजीजों 8 दिन के अंदर 1 घंटे का वक्त कोई नहीं। बताओ वो इस्लाम की नुमाइंदगी और चौकीदारी कैसे करेंगे? तुम्हें भी वहां मजे आते हैं जगालम गलोचो, तुम्हें भी वहां मजे आते हैं जहूड़ हाड़ो, तुम्हें भी वहां मजे आते हैं जो एक दूसरे की आबरू उछालने वाले जगह हो। मेरे अजीजों यहाँ कहाँ मजे आएंगे? जब किरदार बताया जाता है, या सूरत बताई जाती है, सीरत बताई जाती है, या रब की तौहीद बताई जाती है और आमना के लाल का किरदार बताया जाता है। पैसे की जरूरत है, धुंध नहीं देखते, कितने मोटरसाइकिल एक्सीडेंट के ऊपर पड़े हुए होते हैं। पैसे की जरूरत है, इस पैसे की जरूरत के लिए मेरे अजीजों आप मैं कहां नहीं गए, लेकिन मेरे अजीजों आमना के लाल की जिंदगी की जरूरत कोई नहीं, आमना के लाल की जिंदगी की जरूरत कोई नहीं, हमें अखलाक और किरदार की जरूरत कोई नहीं। पैसे के लिए 4-4 साल के लिए बाहर चले जाते हो, आमना के किरदार को हासिल करने के लिए 1 घंटे के लिए मस्जिद में नहीं आते। बताओ बताओ वो लोग मस्जिद अक्सा को कैसे बचाएंगे?